जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के सीरीज में मैंने आपको 10 तारीख के 4 शिफ्ट, 11 तारीख के 4 शिफ्ट और 12 तारीख के 4 शिफ्ट, ठीक है, इन सभी का पेपर करा दिया हिंदी का। अब बारी है 13 तारीख की, और 13 तारीख का यह फर्स्ट वाली का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जीके का भी वीडियो आ चुका है, तो ढेर सारी वीडियोस आपको एसएससी जीडी के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ओरिजिनल मिल सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट डी, और पार्ट डी में आपका प्रथम प्रश्न दिया गया है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या होगा। हमें इंद्र का पर्यायवाची बताना है। तो बताइए इंद्र का पर्यायवाची क्या सब होता है। इंद्र का पर्यायवाची आपका देवराज, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, मेघराज, पुरंदर, अमरपति, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश इत्यादि ये सभी होते हैं। इनमें आप देख सकते हैं सुरेश आपको दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। और यहां पर आपको वाक्य दिया गया है, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। यहां पर मात्र होना चाहिए, ठीक है, प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। यहां पर मात्र दिया गया है, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका 2 हो जाएगा, कि आपके यहां पर प्राणी मात्र में मात्र दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा ना, कारक के 7 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबोधन। ये सब आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजीब। तो यहां पर क्या कहा कि करण कारक, तो करण कारक मतलब से का प्रयोग होगा, और से का प्रयोग यहां पर किया गया है, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, से का प्रयोग किया गया, वह कलम से पत्र लिख रहा है, तो से का प्रयोग किया गया। तो ये तीनों के तीनों वाक्य क्या हैं, करण कारक हैं। वहीं पर सब ही भाग्य को रोते हैं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्म कारक, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें करण कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अब। चौथा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं है। देखिए पट मतलब क्या होता है, पट मतलब आपका हो जाता है दरवाजा, पट मतलब वस्त्र, पट मतलब कपड़ा, पट मतलब किवाड़। तो इनमें देख लीजिए आपका वस्त्र, पर्दा और किवाड़ दिया गया है, यहीं पर डालना जो है वह पट का अर्थ नहीं है, इसलिए 4 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़े अब। पांचवा आपको दिया गया है, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। क्या होते हैं, सफल होते हैं। उपरोक्त तो वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो वर्तनीगत अशुद्धि मिल गई आपको, क्या होगा यहां पर, सफल। इसमें आपके वर्तनीगत अशुद्धि दी गई थी, तो 5 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अब। छठा आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो वैसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण कहलाता है। और यहां पर देख लीजिए, क्रिया चलेगा, करना, जाऊं, जाओ, इसमें क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, अब वह धीरे धीरे चलेगा। तो जो चलने का कार्य है वह धीरे धीरे होगा, अर्थात क्रिया की विशेषता धीरे धीरे है यहां पर, ठीक है, क्रिया धीरे धीरे होने वाला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, 6 का उत्तर फर्स्ट ही हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, क्रिया के साथ विशेषण का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, ठीक है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, आकाश में तारे निकले हुए हैं। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहां पर रेखांकित आकाश को किया गया है, तो आकाश का क्या हो जाएगा, आकाश पाताल। पाताल देखिए आपके सेकंड में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब। आठवां आपको दिया गया है, नीचे दिए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, ऐसा कार्य जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता है
अभूतपूर्व, जो पहले घटित न हुआ हो। देखिए यहां पर दिया गया है जो पहले घटित ना हुआ हो या जो पहले कभी ना हुआ हो वह कहलाता है अभूतपूर्व। तो उत्तर आपका 8 का थर्ड हो जाएगा। बाकी यहां पर आपको दिया गया है जो किसी पर अभियोग लगाए, तो अभियोग लगाने वाला क्या होता है? अभियोगी होता है, अभियोगी या फिर अभियुक्ता, अभियुक्ता, ठीक है। और जिसपे अभियोग लगाया गया होता है अभियुक्त कहलाता है, ठीक है। इसमें ता लगा देंगे तो लगाने वाला, जिसपे लगा अभियुक्त कहलाएगा। और जो भेदा ना जा सके वह है अभेद्य, अभेद्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए। ऐसे आपको या तो शब्द दिया रहेगा या वाक्यांश दिया रहेगा, कोई एक आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 9वां दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अद्वितीय, है ना। तो ये देखिए आपके थर्ड में दिया गया है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 10th, और इसमें आपके वाक्य के बारे में चर्चा की गई है। और आखिरी वीडियो में मैंने वाक्य के बारे में बताया था, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इन सब के बारे में। और यहाँ पर वही पूछ रहा है आपसे, सरल वाक्य पूछ रहा है। तो सरल वाक्य क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं जो कि एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो जो यहाँ दिया गया है वो है मिश्र वाक्य। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थे। रुग्ण अवस्था मतलब बीमारी की अवस्था, ठीक है। बीमार होने की जो स्थिति होती है उसको रुग्णावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, मैंने तुम्हें बीमार की अवस्था में देखा था। यह सरल वाक्य है। यहाँ पर देखिए 2 उपवाक्य दिया गया है, तो 2 उपवाक्य हो गए तो मिश्र वाक्य हो गया। तुम रुग्णावस्था में थे का प्रयोग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था, तो मतलब यहाँ पर बाकी सभी वाक्य जो हैं अशुद्ध हैं, लेकिन पहला वाक्य जो है मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, यह सरल वाक्य का सटीक उदाहरण है। इसलिए 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और दोस्तों किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे प्राप्त कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। आपको 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ में यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो दी जाएगी, चैप्टर वाइज चीजें चाहिए तो वो दी जाएगी, और इसके साथ साथ करंट अफेयर भी, ठीक है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, और चार्ज एक ही है 151 का, इसके अनुसार आपको सभी कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 11वां दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अध्यापक को देखते ही वह डर गया। अब डर गया के लिए क्या होता है बताइए? पहला दिया गया है भींगी बिल्ली बन जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है मुंह तोड़ जवाब देना, तो डटकर खड़ा होना। पहाड़ टूटना मतलब संकट आ जाना। बाजी मारना मतलब जीत जाना। तो डरना, यहाँ पर भींगी बिल्ली बन जाना, जो कि एक सटीक मुहावरा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्यापक को देखते हुआ भींगी बिल्ली बन गया। तो 11 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब 12 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। क्या दिया गया है? राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। अहंकार, घमंड, ठीक है, दर्प, अभिमान, ये सब होता है अहंकार का पर्यायवाची। इन पर्यायवाची में से आप देख सकते हैं दर्प का प्रयोग किया गया है, तो डाल दीजिए उठा के इसको। 12 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसको हम लोग औपत कहते हैं या फिर औपर्ण कहते हैं। तो औपत तो नहीं दिया गया, औपर्ण दिया गया है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग करना है। और शब्द क्या है? जिसके पार देखा जा सके। तो जिसके आर पार देखा जाता है वह पारदर्शक कहलाता है, जिसके आर पार नहीं देखा जाता है वह अपारदर्शक कहलाता है, और जिसके आर पार थोड़ा सा प्रकाश जाए या थोड़ा सा देखा जाए वह पारभाषक कहलाता है, ठीक है। समझ गए यहां पर? तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका 15 दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? अपना किया पाना। अब देखिए जो कार्य आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना, ठीक है। तो कर्म का फल भोगना यहां पर आपको फर्स्ट में दिया गया है, तो 15 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो कर्म करोगे वह भोग कर ही जाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपना किया पाना, इसके लिए उचित अर्थ हो जाएगा कर्म का फल भोगना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया गया है? गाद्यांश दिया गया है, और गाद्यांश में आपका दिया गया है एक बार की बात है। यहां पर कारक का प्रयोग किया गया है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी। मुझे उस गाड़ी में जाना आवश्यक था, अतः बिना टिकट लिए, ठीक है, बिना टिकट लिए एक डब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डब्बे में टीटी आ गया। चलिए, ये तो प्रायः सभी लोगों के साथ होता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या हो जाएगा? की का प्रयोग किया जाएगा, तो दीर्घी वाली की आपके फर्स्ट में दिया गया है, तो 16 का उत्तर फर्स्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड में से और थर्ड में स्टेशन। तो चलिए देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। सेकंड में आपका से का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही। उत्तर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। 17 का सेकंड उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड में आपका स्टेशन, ठीक है। तो स्टेशन देख लीजिए कहां दिया गया है, बिल्कुल फर्स्ट में दिया गया है, तो 18 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 में क्या दिया गया है। 19 में दिया गया है अतः बिना टिकट लिए, ठीक है, बिना टिकट के हुआ गाड़ी में चढ़ गया था, तो 19 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है उसमें टीटी ढूंढना है हमें, तो देखिए टीटी कहां दिया गया है, बिल्कुल टीटी दिया गया है, तो 20 का उत्तर थर्ड हो जाएगा टीटी। इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने आपको बताए। अब बारी है आपकी, और आप क्या बताओगे? बताइए। आपको बताना है व्याकुल का मतलब, ठीक है। व्याकुल का अर्थ क्या होगा, इस अर्थ को बतलाना है। इसके अर्थ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो उन्हें पीडीएफ मिलेगा, और 2011 से लेकर 2022 तक के सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे। जिन्हें चाहिए वो हमें व्हाट्सएप कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। चार्जेस ऑल इन वन का 151 रुपीज है। बाकी यदि आप चैप्टर वाइज लेते हैं या फिर करंट अफेयर लेते हैं तो उन सबके चार्ज अलग अलग हैं। वो जब आप हमें मैसेज करेंगे मैं आपको चीजें बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और क्वेश्चन का उत्तर जरूर कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।